अभी देवली से चुनाव लड़े थे, पूर्व प्रत्याशी हैं सर। अभी आपने एक हाई कोर्ट के अंदर एक हल्फनामा दाखिल किया है, उस हल्फनामा क्यों दाखिल किया, क्या कारण है उसका? पीपल साहब, वो हल्फनामा नहीं है, वो एक इलेक्शन की पिटीशन है जी। और इलेक्शन की पिटीशन और रिट पिटीशन में बहुत फर्क होता है। इलेक्शन पिटीशन किसी भी इलेक्शन को समाप्त होने के 1 महीने के अंदर फाइल की जाती है और 11 फरवरी 2020 को जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ तो उसके तुरंत बाद हमने 1 महीने के अंदर ये पिटीशन फाइल की थी जी। और इस पिटीशन का मेन मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी ने देवली विधानसभा से प्रकाश जारवाल नाम के एक व्यक्ति को टिकट दिया था जो दिल्ली में आरक्षित श्रेणी में उसकी जाति नहीं आती है। ये हमने मुद्दा आरओ के जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके सामने भी रखा था, उसने हमारी बात को नहीं सुना। फिर चुनाव आयोग के सामने भी रखा, उसने भी हमारी बात को नहीं सुना। फिर यही मुद्दा हमने राष्ट्रीय चुनाव आयोग में भी रखा, उन्होंने भी हमारी बात को नहीं सुना और आखिर में हमें हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा। और 31 अगस्त को माननीय हाई कोर्ट ने देश के चुनाव आयोग को और उस देवली विधानसभा से निर्वाचित विधायक प्रकाश जारवाल को नोटिस जारी करके ये संज्ञान लिया है कि जिस ग्राउंड पर हमने ये केस फाइल किया है वो ग्राउंड बिल्कुल टेक्निकली और लीगली बिल्कुल फिट पाई गई, क्योंकि बैरवा जाति दिल्ली के अंदर अनुसूचित जाति के अंदर नहीं आती है। बैरवा जाति दिल्ली के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आती है और 8 नंबर सीरियल नंबर 8 पर वो उसकी नोटिफिकेशन हो रखी है। तो आम आदमी पार्टी ने ये बहुत बड़ी भूल की है और ये भूल जानबूझ के की गई है। अरविंद केजरीवाल जी को इस चुनाव के टिकट वितरण से पहले वीडियो डाल करके हमने आगाह किया था कि वो प्रकाश जारवाल को देवली विधानसभा से रिजर्व सीट से टिकट ना दे, नहीं तो हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने हमारी बात को नहीं सुना, उन्होंने मनमाने तरीके से उसको टिकट देने का काम किया और अब ये मामला हाई कोर्ट के अंदर चला गया है और हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। इस विधानसभा पर बहुत जल्दी दोबारा चुनाव होंगे और विधायकी की जो विधायकी है वो वहाँ से जो है बर्खास्त की जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन तो पहले भी विधायक थे, जायसवाल जो है पहले भी विधायक थे। अभी क्यों आपके संज्ञान में ऐसा आया? पहले भी तो आपने यस ये सच्चाई है कि ये 3 बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं और ये जो टेक्निकल मुद्दा था ये वास्तव में पहले किसी की नॉलेज में नहीं आया और हमारी भी नहीं आया, लेकिन जैसे ही हमने उसकी स्टडी करी और हमें जानकारी मिली तो हमने इसके ऊपर संज्ञान लिया। ये सच्चाई है कि ये काम पहले भी हो जाना चाहिए था क्योंकि विधायक ये पहले भी रहा है। लेकिन बात ये है कि चुनाव आयोग से अपनी सच्चाई को छिपा करके जो 3 बार ये एमएलए रहा है, अब सवाल ये है कि माननीय हाईकोर्ट उसके ऊपर क्या सजा करता है कि भाई उसने जो 3 बार चुनाव लड़ा, तीनों बार चुनाव लड़ करके उसने एफिडेविट दिया और वो फर्जी थे एफिडेविट। ये सब कुछ जो है उसका सर्टिफिकेट फर्जी है, वो शेड्यूल कास्ट दिल्ली का शेड्यूल कास्ट नहीं है। तो उसने जो ये किया है और जो अपनी जाति को छिपा करके उसने सब किया है तो इसके ऊपर जो है कार्रवाई होना निश्चित। क्या सर आपने जो दिल्ली के गजट के अंदर जो जातियां आती हैं उनको आपने सही तरीके से स्टडी किया है और जो पूरे भारतवर्ष की जो ऐसी जाति हैं उसका भी स्टडी किया होगा? पूरे देश के अंदर लगभग 1250 उपजातियां ऐसी हैं जो शेड्यूल कास्ट के दायरे में आती हैं सभी प्रदेशों की जी। और उन प्रदेशों में हर प्रदेश की अलग अलग लिस्ट बनी हुई है कि किस उपजाति को किस प्रदेश में आरक्षण का लाभ मिलेगा। और ये पावर आर्टिकल 341 के तहत देश के सिर्फ राष्ट्रपति को इस बात की पावर है कि वो जातियों की नोटिफिकेशन करता है स्टेट वाइज कि ये पर्टिकुलर जातियाँ इस प्रदेश में आरक्षण का लाभ लेंगी। जो दिल्ली की नोटिफिकेशन है उसमें टोटल 36 उपजातियाँ हैं, 36 उपजातियाँ अलाव हैं कि वो आरक्षण का लाभ दिल्ली के अंदर लेंगी। लेकिन जो 36 जातियों की नोटिफिकेशन की लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर बैरवा जाति नहीं है। सर क्या इसके अंदर जैसे आपने जायसवाल पे आरोप लगाया है, इसके जो दोषी तो चुनाव आयोग सबसे बड़ा है क्योंकि सर्टिफिकेट की जब इंक्वायरियाँ होती हैं, क्या चुनाव आयोग ने ये लोगों को अंधेर में रखा या जानबूझ के ये गलती की गई? चुनाव आयोग की मिस्टेक है। चुनाव आयोग में हमने पिटीशन लगाई थी, चुनाव आयोग को हमने उस समय बताया था और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसकी मिस्टेक है, उसको लिखित में कंप्लेंट हमने दी थी, लेकिन इन सब लोगों ने अनदेखा किया
इन्होंने जो है उसको बहुत हल्के में लिया और उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की। अगर चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर ने इस मुद्दे पर नामांकन के समय ही कार्रवाई की होती तो नामांकन के समय ही ये उस समय पे निरस्त हो जाना चाहिए था। सर एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि आपने लगभग तमाम संस्थाओं को आग्रह किया, उसके बावजूद भी आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। अब आपने जब हाई कोर्ट में इसको पिटीशन डाली है तो क्या लगता है कि वहाँ से आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, अगर वहाँ से न्याय ना मिलता तो वहाँ पर ये मुकदमा एक्सेप्ट ना होता। और जो चीज़ रिकॉर्ड बिल देगी, जो मैंने चीज़ अभी बताई है, बैरवा जाति दिल्ली के अंदर ओबीसी की लिस्ट पे नोटिफिकेशन है 8 नंबर पे, तो कोई भी जाति कहीं पर भी भाई या तो ओबीसी में रहेगी या एसटी में रहेगी या एससी में रहेगी, कोई एक जाति 2 उपवर्गों में तो नहीं रह सकती। जब ओबीसी की लिस्ट अपने हाईकोर्ट को दे दी कि बैरवा जाति इसमें है, तो फिर उस जाति का आदमी दिल्ली में रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकता। तो हाईकोर्ट भी मजबूर है, हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा, हर हालत में लेना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको इसका डिसीजन कब तक मिल जाएगा? इसका डिसीजन 6 महीने के अंदर आ जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर देवली विधानसभा पे दोबारा चुनाव होगा और ये आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और आप सब लोगों के चैनलों के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये काम जो हुआ है ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के रिजर्वेशन को ख़त्म करने की नीयत की वजह से हुआ है और मैं उसके खिलाफ बहुत जल्दी एफआईआर कराने के लिए जा रहा हूं। सर माना जाता है कि जी आप एक व्यक्तिगत जो तौर पर जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे एक द्वेष भावना है, इसलिए आपने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है। जी नहीं, द्वेष भावना नहीं, ये तो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड बोल रहा है, मैं थोड़े बोल रहा हूँ। और हाई कोर्ट में अगर कोई केस एक्सेप्ट हुआ है तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड हुआ है, वो मेरे कहने से आपके कहने से नहीं हो जाएगा। दूसरी बात यह है, मेरी और उनका तो कोई समानता नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की मेरी क्या समानता है कि मेरी उनसे प्रतिद्वंदता होगी। लेकिन रिजर्वेशन के मुद्दे और दलित आंदोलनों को लेकर के जहाँ जहाँ भी ये सरकार गलती करेगी तो इस सरकार का गला हम जबरदस्त तरीके से पकड़ते रहेंगे, पहले भी पकड़ा है और उसको छोड़ेंगे नहीं। इसमें जो है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर होगी और एफआईआर SC/ST एक्ट के तहत होगी।